अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। यह है आज के मुख्य समाचार। यूएई में तमाम मस्जिदें जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में मौजूद हैं, वर्कर एकोमोडेशन, लेबर एकोमोडेशन के आसपास है, वो सारी खोली जाएगी। ये जानकारी दी अथॉरिटीज ने जुम्मे की रात यानी शुक्रवार की रात को। के हवाले से खबर देते हुए नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि फिलहाल ये सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी जो इबादत की जगह है वो केवल 30% कैपेसिटी पे ही खोली जाएगी और तमाम स्ट्रिक्ट मेजर्स जितने भी एहतियाती कदम हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से संबंधित के तहत फुल टाइम मास्क पहनना अनिवार्य है। फिजिकल डिस्टेंस 3 मीटर तक कम से कम 2 लोगों के बीच में गैप होना जरूरी है। तमाम इबादत की जगह पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना हो। हैंडशेक्स यानी हाथ मिलाना, गले मिलना बिल्कुल प्रतिबंधित है। हाथ को साफ करना अंदर और बाहर निकलने से पहले। मस्जिदों में फिजिकल होली बुक ऑफ कुरान मौजूद नहीं होगी। अगर किसी को भी कुरान की आयतें पढ़नी है तो मोबाइल के ऐप के इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी खुद की प्रेयर मैट्स भी लेके आनी होगी। उसके अलावा अल हुस्न का ट्रेसिंग ऐप भी डाउनलोड करना जरूरी है अपने स्मार्टफोन पे। के क्राउन प्रिंस और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई के शेख हमदान बिन राशिद अल मकटूम आज दुबई पुलिस एकेडमी में फीमेल कैडेट्स के पहले बैच से मिले। दौरान उन्होंने कहा कि यूएई की लीडरशिप ने सपोर्ट किया है हर संभव हर तरीके से जितने भी अमीराती महिलाएं हैं और उनको पूरा मौका दिया है अपनी काबिलियत को प्रूव करने का। और यही एक रीजन है कि आज अमीराती महिला केवल लोकली रीजनली बट पूरे दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई है, वो भी अपने काबिलियत के बलबूते पे। सेरेमनी के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अलमारी जो कि दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ भी हैं, उनके साथ श्री मोहम्मद अहमद बिन फाज जो कि असिस्टेंट कमांडर इन चीफ हैं एकेडमिक अफेयर्स और ट्रेनिंग के दुबई पुलिस एकेडमी में। इस सेरेमनी में टोटल 29 अमीराती फीमेल कैडेट्स ने पास आउट किया 2016 से लेकर 2020 के बैच में। शुक्रवार शाम को बारिश के कारण काफी मौसम सुहाना हो गया। शारजा और दुबई में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। शारजा के इलाके मलिहा और दुबई के अल मदाम, नजवा और लेबाब में। इसी के तहत नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक चेतावनी भी जारी की थी तमाम ड्राइवर्स के लिए। शुक्रवार को दोपहर को और उसी के बाद में शाम को काफी अच्छी मात्रा में बारिश देखने को मिली अलग अलग इलाकों में। यूएई में मौजूद तमाम छोटे बच्चों की नर्सरीज को खोले जाने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। ये डिसीजन आया नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से। पिछले हफ्ते तकरीबन 79 यूएई की नर्सरीज ने सपोर्ट की अपील की थी और कहा था कि अगर ये तय समय पे नर्सरीज नहीं खुलेंगी तो इसमें 50 से 70% तक की नर्सरीज के बंद होने की संभावना है। नए ऑर्डर के बाद में यूएई के तमाम नर्सरी ओनर्स और जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं नर्सरी जाने वाले बच्चों के, उन्होंने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, लेकिन नर्सरी ओनर्स ने अपने हिसाब से सारे तमाम इंतजामात कर लिए हैं और एग्जैक्ट डिटेल ऑर्डर्स का इंतजार किया जा रहा है। दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइंस ने घोषणा की है कि वो 3 सितंबर से अफ्रीका में कोनाक्री, गिनी और डकार सेनेगल के लिए यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। अफ्रीका में एमिरेट्स एयरलाइंस द्वारा सेवा किए गए शहरों की कुल संख्या को 8 तक ले जाएंगे। दुबई से कोनाक्री और डकार तक उड़ानें जुड़ी रहेंगी। एमिरेट्स बोइंग 777-300ER सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। कोनाक्री और डकार के बीच जुड़ी सेवाओं के अलावा एमिरेट्स के बढ़ते नेटवर्क को 77 शहरों में बढ़ावा मिलेगा, जो यात्रियों के लिए वर्ल्ड से सेंट्रल पूर्व, वेस्टर्न एशिया यानी पश्चिमी एशिया, यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व अलग अलग डेस्टिनेशंस और दुबई में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांजिट कनेक्टिविटी के साथ वर्ल्ड में अच्छे कनेक्शंस ऑफर करेगा। एमिरेट्स के तमाम नेटवर्क पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अवकाश विजिटर्स यानी हॉलिडे विजिटर्स के लिए भी शहर को फिर से खोलने के साथ कस्टमर्स दुबई में रुक सकते हैं और यात्रा करने में सक्षम रहेंगे। और यूएई में आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 PCR परीक्षण अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी देश से यूएई के नागरिक, निवासी और पर्यटक के रूप में आए। दुबई के पर्यावरण प्रेमी और अप्रवासी भारतीय नागरिक राजेंद्र कुमार बिश्नोई, जो कि एक ट्री हगर यानी कि अपने पेड़ के प्रति लगाव के लिए जाने जाते हैं,
अपने घर लौटने को तैयार हैं। हजारों की संख्या में पेड़ पौधों को दान के रूप में देने के बाद में 56 साल के रेसिडेंट श्री बिश्नोई अब तक तकरीबन 8,500 से भी ज्यादा पेड़ और पौधे लोगों को गिफ्ट और दान स्वरूप दे चुके हैं, जिसमें 2,500 से भी ज्यादा पिछले 2 महीने में दिए गए हैं। जब उनको पता लगा, उनकी कंपनी से उनको नोटिस मिला कोरोना महामारी के कारण उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो उनका सबसे पहला कंसर्न, सबसे पहली चिंता थी कि उनके छोटे छोटे पेड़ पौधों का ध्यान कौन रखेगा। उनके जाने के बाद में और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों से आग्रह किया इन सारे पेड़ पौधों को गोद लेने के लिए, और उसके बाद पूरे देश भर से लोग आगे आए और ये सारे के सारे पेड़ पौधे उन्होंने लोगों को हैंड ओवर किए। राजेंद्र बिश्नोई जिस बिश्नोई जाति से आते हैं वो अपने पर्यावरण प्रेम के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, और अगर ये स्टोरी की बात करें इनके बैकग्राउंड की, तो तकरीबन 363 बिश्नोई लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी जब जोधपुर के पास, जहां से मैं भी आता हूं, उसके पास में एक छोटा सा गांव है खेजड़ली, और यहाँ पे जब वहां के लोकल राजा ने अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी 1730 में, और का हुक्म था कि इन पेड़ों को काट के लाया जाए जिससे कि पैलेस यानी एक महल का निर्माण किया जा सके। जब इस बात की खबर लोकल बिश्नोई विलेज यानी गांव में पहुंची, अब एक लोकल बिश्नोई महिला जिनका नाम था श्रीमती अमृता देवी, उनकी अगुवाई में सारे लोगों ने पेड़ को कस के जकड़ लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। बिश्नोई पिछले कुछ सालों से दुबई के अंदर भी काफी सक्रिय थे। उन्होंने काफी सारी वर्कशॉप्स भी यहाँ पे कंडक्ट करी लोगों को गार्डनिंग यानी कि बागवानी की गुर सिखाने के लिए। साथ में लोगों को उन्होंने इस बारे में भी सक्षम किया कि किस तरीके से अपने घर की किचन और गार्डन वेस्ट के जरिए आप अपने ही घर में खाद किस तरीके से बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास में एमिरेट्स लोटो के अनयूज्ड कूपन्स हैं तो वो आप रिफंड कर सकते हैं केवल 15 सितंबर तक, ये डेडलाइन दी है विंग्स कंपनी ने, जो कि मैनेजिंग ऑपरेटर है एमिरेट्स लोटो की। शुक्रवार को एमिरेट्स लोटो के ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे। जुलाई 18 तारीख को अपग्रेड का हवाला देते हुए स्टेटमेंट जारी किया है एमिरेट्स लोटो ने, जिसमें यह कहा गया है कि एमिरेट्स लोटो पूर्ण तरीके से अपनी प्रिपरेशंस जारी रख रही है अपने रीलॉन्चिंग से पहले। रिफंड के लिए जो लोकेशन है वो इस प्रकार से है: अबू धाबी में मेट्रो मनीला हाइपर मार्केट जो कि इलेक्ट्रा स्ट्रीट पे मौजूद है, पिनॉय मनीला ग्रोसरी डिफेंस स्ट्रीट पे, और दुबई में शेयर अल मदीना सुपरमार्केट जो कि अल गेसेस इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, शारजा में मेट्रो मनीला हाइपर मार्केट, इन अबू शगारा और मेट्रो मनीला सुपरमार्केट अल वहादा स्ट्रीट पे, अजमान में मेट्रो मनीला हाइपर मार्केट, अल करामा एरिया में, फुजेरा में मेट्रो मनीला सुपरमार्केट, अल काला स्ट्रीट पे, रासल खेमा में गल्फ हाइपर मार्केट जो कि अल मुंताज स्ट्रीट पे मौजूद है, और उमल क्वेन में बू बशीर सुपरमार्केट जो कि पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। पिछले 24 घंटों में 390 नए केसेस कोरोना वायरस के निकल के सामने आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ 389 यानी 390 नई रिकवरीज भी देखने को मिली है, जिसको मिला के टोटल रिकवर्ड पेशेंट्स हो गए यूएई में 59,861। नई मृत्यु भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के मृतकों की टोटल संख्या हो गई है अब तक 379 यानी 379। आंकड़ा जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 29,000 यानी 79,000 नए एडिशनल कोविड-19 के टेस्ट करने के बाद 4 सदस्यों गैंग के द्वारा चोरी का मामला सामने आया है दुबई के एक वेयर हाउस में। इसके तहत एशियाई मुल्क के 4 लोगों को जिनकी उम्र है 23 से 41 साल के बीच में, उन्होंने रेड डाली थी अल घिसिस में एक वेयर हाउस में जून के महीने में, और चुराए थे मेडिकल मास्क और बादाम के डब्बे जिनकी कीमत थी तकरीबन 1,67,000 के आसपास। वेयर हाउस के इराकी मालिक ने पुलिस को सूचित किया जब उसको आशंका हुई कि उसके वेयर हाउस में किसी किस्म की कुछ न कुछ अनहोनी हुई है, और बाद में पता लगा इस चोरी के घटनाक्रम का। कार्रवाई करते हुए दुबई पुलिस ने शारजा पुलिस की मदद से इन 4 को अपने शारजा के ठिकाने से गिरफ्तार किया, और अब कोर्ट ने हुक्म दिया है इन लोगों को 6 महीने के सजा के बाद में अपने अपने कंट्रीज में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और इनसे वसूला जाएगा 1,67,000 का फाइन भी। अहम फैसला लेते हुए सऊदी अरेबिया के कस्टम ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि जितनी भी हैवी ट्रक्स हैं वो सऊदी अरेबिया से ट्रांजिट होके दूसरी तरफ निकल सकते हैं, तमाम सारे कंट्रीज जो कि आसपास मौजूद हैं वहां सबसे। एक बहुत ही बड़ा मेजर कोरोना वायरस के बाद में एक स्टेप उठाया है सऊदी कस्टम्स ने। चलते वो तमाम प्रिकॉशनरी हेल्थ मेजर्स उठाए जाएंगे
जो उस कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं सऊदी अरेबिया ट्रक्स के लिए। इस सारे नियम पालन किए जाएंगे, उन्हीं नियमों को फॉलो किया जाएगा। तमाम ट्रक जो उस कंट्री से, उस देश से सऊदी अरेबिया में एंटर होते हुए दूसरी तरफ से एग्जिट होंगे। के तौर पे काफ़ी सारे जो ट्रक्स हैं, जो काफ़ी फल फ्रूट है, वो जॉर्डन से आते हैं। तो जॉर्डन से यूएई आने के लिए उनको पूरा सऊदी अरेबिया क्रॉस करना पड़ता है, सेम रूट फॉलो करना पड़ता है। जॉर्डन के अलावा सीरिया और कुवैत के ट्रक भी यही रूट फॉलो करते हैं। अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट्स टिकट्स बुकिंग करनी है, और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है, तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।